कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना। जरूर टिया अस्पताल में ही होगी। ये सोच सोरू भी वहीं चल पड़ा अपना जवाब मांगने। टिया सोरू को फोन पर फोन लगाए जा रही थी, पर सोरू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब सोरू टिया के पास पहुंचता है, उस वक्त भी टिया सोरू को फोन ही लगा रही थी। सोरू जैसे ही नजदीक पहुंचता है तो फोन की रिंगटोन वहीं बजने लगती है, जिसे सुन टिया घबराकर पीछे मुड़ती है। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, सब ठीक तो है ना? कब से फोन लगा रही थी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? टिया। हाँ, हाँ बोलिए ना। माही चली गई, न जाने किसकी जलन उसे जला गई। चली गई वो। क्या? माही 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 कहाँ चली गई? आपने उसे ढूंढा? नहीं मिली? नहीं मिली क्या? अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? तुम फिक्र मत करो टिया, चली गई तो चले जाने दो। ये क्या कह रहे हैं? आपको फिक्र नहीं हो रही उसकी? हाँ? मुझे उससे ज्यादा मेरी दादी की फिक्र है टिया। वो मर जाएगी, मेरी दादी मर जाएगी। और अगर वो मर जाएगी तो मैं यहाँ क्या करूँगा? नहीं ऐसा मत बोलिए। टिया तुम क्यों रोने लगी? मत रो, मत रो मेरी जान, मत रो। सोरू अब आइए, मेरे पास आइए। संभालिए खुद को, संभालिए खुद को। अब क्या कह देगी, कितनी सूझ गई है। इतना इतना परेशान मत होइए, मेरे पास आइए। मैं मर जाऊंगा। सोरू ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगा। माही को वापस लेकर आ, वरना मैं मर जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसके कारण आप क्यों मरेंगे? माही को वापस लेकर आ। क्या चाहती है तू वो भटक भटक कर मर जाए?
इंसानियत तक नहीं बची तेरे अंदर। ये सब आप क्या कह रहे हैं? अनजान बनती है तू। क्या तुझे कुछ नहीं पता? मुझे क्या पता होगा? तेरी हर बात सुनी है मैंने। जो जो तूने उस माही से कहा है ना, हर एक लफ्ज सुना है मैंने। बोझ है वो मुझ पर। वो भटकेगी तो उसका पति उसे मिल जाएगा। भटकना पड़ेगा उसे, भटके वो अकेले। सरू, वो मैंने नहीं कहा। अभी किसने आपको कह दिया? ये सब झूठ कह रहा है। वो हमारे बीच फूट डालने की कोशिश हो रही है। ये जरूर उस माही की ही चालाकी है। हाँ, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इले देख। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। एआई जनरेटेड वीडियो है। मैं नहीं हूँ इसमें। मैं तुझे मार डालूंगा। दिखावे मत कर। मैं तुझे मार डालूंगा। भगवान कसम। इतना दिखावा करने की कोशिश मत कर। तो आप उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे मारने की बात कर रहे हैं? उसकी कीमत तुझसे कहीं ज्यादा है टिया, ये मत भूल। तू अपनी गंद फैलाने गई थी ना मेरे घर। हाँ, क्या मुंह लेकर तू मेरे घर पहुंच गई? मैंने तुझे सिर का ताज बना कर रखा, तो तू क्या मेरा तो घर खा जाएगी? तो वो 2 दिन की लड़की आपके घर बन गई? अच्छा हुआ भगा दिया मैंने उसे, और उसे उसकी सही जगह दिखा दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया सोनू। जो किया मैंने बिल्कुल सही किया। She deserve it। वो घर डिजर्व नहीं करती, इसलिए वो भटक रही थी। वो सड़क छाप लड़की मेरे होने वाले घर पे कब्जा कर रही थी। अच्छा किया मैंने उसे भगा दिया, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। चल, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टिया। मैं हार गया। तूने साबित कर दिया कि मेरी पसंद कितनी घटिया हो सकती है। तू फिक्र मत कर, जो किया सही किया। अब इस सही का ताज तू अपने सर पर सजाए रख। तेरा मेरा यही तक था। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं अपने रास्ते, और आप उस माही के रास्ते, है ना? इस बार मिलेगी, उसे अपना जरूर बना लूंगा, अपने पास रखूंगा, अपने अंदर रख लूंगा उसे। छी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे सामने उस लड़की को अपने छी। तू खुद छी है। अब तक जहां मैं था ना, कीचड़ में सना हुआ था। अब नहीं सनूंगा। मेरे पास फूल है, मेरी फूल, जिससे मैं भले ही खो चुका हूं, मगर ढूंढ लूंगा मैं उसे। जाग गए न जज्बात। इसी का डर था मुझे, तभी तो मैंने उस लड़की को घर से भगाया था। आपकी आंखें हमेशा उसे
अलग ही नजरों से देखती थी। और आज ये बात साबित भी हो गई। मैं बेवफा नहीं हूं। आप हैं जिसे मेरी कदर नहीं हुई। आप ही हैं जिसे सच्चे प्यार की कदर नहीं हुई। मैं उसे कब से चाहता हुए मुझे खुद भी नहीं पता। मैं तेरा था, और जब मैं तेरा था तब तूने कौन सा ऐसा काम किया जिससे मुझे फक्र हो, मुझे घिन आ रही है तुझसे। तुझे अपने होठों से लगाने से घिन आ रही है। अरे वो पेट से मां बनने वाली है, इसका तो ख्याल कर लेती। इसका तो ख्याल कर लेती टिया। मैं तुझे क्या बोलूं, मेरे शब्द खत्म हो गए हैं तेरे लिए। मुझे समय और जाया नहीं करना। मैं जा रहा हूं अपनी माही को ढूंढने। अपनी माही? सौरव, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सौरव, ऐसा मत करो। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। वो लड़की आपकी नहीं है, वो किसी और का बच्चा उसके पेट में है। पता नहीं कि इसका गंदा खून होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे हैं। किसी और की नहीं है, आप मेरे हैं। उसके बारे में जबान संभाल कर बात करना, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सौरव, 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 मगर सौरव, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। सौरव, सौरव, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाइए सर। सोरू ने पलट कर तक नहीं देखा और टिया वहीं बेहोश हो गई। क्या सच में सोरू के दिल में माही के लिए कुछ था जो कि उसने कभी बाहर नहीं आने दिया, और आज टिया से छूटने के बाद वो माही की ओर मुड़ गया। अब आखिर क्या होगा? क्या सोरू माही को ढूंढ पाएगा? और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या होगा? क्या वायन हमेशा के लिए माही बनकर ही रह जाएगी? यहाँ माही उर्फ वायन उन पाइपों में घुसी दुबक कर लेट गई। भूख की दर्द भीतर ही भीतर उसे खाई जा रही थी, पर वो क्या खाए, किससे मांगे? आसपास कचरे के सिवा कुछ भी तो नहीं है। बस कर दे बाबू, और कितना परेशान करेगा मम्मी को। भूख तुझे बस थोड़ी लग रही है, मुझको भी तो लग रही है ना। पर खाना तो खत्म हो गया। सोची थी शाम तक तेरा पापा हमको ढूंढता हुआ आ जाएगा, पर ये तो रात हो गई, नहीं आते वो। भगवान जी, मुझे भूख अच्छी नहीं लगती, खाना दिला दो।
जैसे तैसे माही की रात तो कट जाती है, मगर सवेरा, ये सवेरा फिर से एक नई भूख और प्यास लेकर बैठा था। इस बार माही से रहा नहीं गया। वो अपनी बोरी वहीं रख उस कचरे के ढेर से उठ सड़क की ओर चल पड़ी। सड़क पर लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई 8वां अजूबा देख रहे हैं। माही सर झुका लेती है, सबकी नजरें उसे चुभ रही थी और वो अपने कपड़ों को कसकर दबाने लगती है, डर के मारे, डर के मारे। वो वहां मौजूद हर एक शख्स से सवाल करने लगती है। क्या आपने मेरे पति को देखा?